Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope all you are fine and you are doing your work properly. अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे. We are talking about the French Revolution. हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो हम एक स्टोरी की तरह इसको लर्न करेंगे. That will be better for us. वो हमें एक स्नेरियो याद हो जाएगा. हमने जो स्टार्ट किया था, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. हमने जो बिगिनिंग की थी वो बिगिनिंग की थी एक इंसिडेंट से, जहाँ पे आपका बैस्टिल जो किला होता है उसको जो फ्रेंच के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ध्वस्त कर देते हैं. और उसके बाद हमारे पास आगे स्टोरी स्टार्ट होती है. व्हाट दिस हैपन, व्हाई दिस ऑल हैपन, ये सब क्यों हुआ एंड व्हाट वाज हैपन्ड कि लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने ऐसा किया. तो आज हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करेंगे आपको, व्हाई द पीपल डिड दिस, राइट. इससे पहले हमने क्या किया था, मिडिल क्लास के बारे में डिस्कस कर लिया था. रोल ऑफ द फिलोसफर हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से जो फिलोसफर लोग थे उन लोगों ने लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए. दे एनलाइटेड द पीपल, लोगों को डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्या किया, जागरूक किया. दे रोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स लिखी, उनसे लोगों को प्रेरणा मिली एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑन टू द पावर ऑफ द मोनार्की. तो राजा की जो पावर थी उस पर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था. The last video we have discussed about the middle class that emerged into the 18th century. कल तक हमने जो डिस्कस किया था वो हमने मिडिल क्लास के बारे में डिस्कस किया था. हाउ इट वाज अमर्ज, कैसे बनी और इसमें किन फिलोसफर्स ने कैसा रोल निभाया. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो नेशनल असेंबली है वो कैसे बनी, फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली कैसे बनी एंड हाउ द रेवोल्यूशन आउटब्रेक, यानी कि कैसे वो क्रांति शुरू हुई. तो फर्स्ट जो इंसिडेंट था वो आज हमें समझ में आएगा कि लोगों ने क्यों बैस्टिल को तोड़ा था, राइट. तो इसमें देखिए क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. दिस विल बी टुडेज आवर टॉपिक. ये हमारे पास टॉपिक रहेगा कि जो हमारी रेवोल्यूशन थी वो कैसे शुरू हुई थी. द फर्स्ट इज, देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने डिस्कस कर लिया था कि लुई 16 जो था उसको खजाना खाली मिला था एंड उसके पास देयर वाज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू इंक्रीज द टैक्सेस, क्योंकि वो चाहता था कि अपने जो खर्चे उनको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, टैक्सेस को बढ़ाया जाए. सो व्हाट ही डिड, ही प्लान फॉर द इंक्रीजिंग द टैक्स. उसने प्लान किया था कि वो टैक्सेस इंक्रीज करेगा. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम सिंपल इतनी थी कि लुई 16 हिमसेल्फ कैन नॉट इंक्रीज द टैक्सेस. वो अपनी मर्जी से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था. फॉर दैट व्हाट इज़ दिस, व्हाट हैपेंड, लुई 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्सेस. अब लुई 16 ने ये प्लानिंग पूरी तरह से कर ली थी कि भाई उसको टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे. रीज़न क्या था, वी हैव गॉन थ्रू, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. और अपना कोई भी चीज़ हम अपने घर की बजट की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, आपका पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड मनी टू रन आवर फैमिली एज वेल. तो उसको भी अपनी जो टेरिटरी थी उसको मेंटेन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अपने एक्सपेंसेस थे उसको मेंटेन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी. ही वॉज अंडर प्रेशर बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ लोन टू पे. उसको बहुत सारा लोन भी था जो पे करना था आपका. सो ही वॉज अंडर प्रेशर एंड दिस देर वॉज नो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ द इनकम एज वेल. तो इनकम ऑफ सोर्स वो था वो पहले उनके ख़त्म हो चुके थे. सो द सोर्स ऑफ द इनकम वॉज ओनली द टैक्सेस. तो उनके पास एक तरीका बचा था, भी टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास इनकम आएगी. तो दे प्लान फॉर, लुई 16 प्लान फॉर टू इंक्रीज द टैक्सेस. बट ही कैन नॉट, एज आई टोल्ड यू कि जो लुई 16 था वो राजा जो था वो अकेला टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकता था. सो फॉर दैट ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जर्नल. अब उसको क्या करना पड़ता था कि स्टेट जर्नल्स की जो मीटिंग थी वो बुलानी पड़ती थी आपकी, राइट. तो ऐसा इससे पहले जो आपका हुआ था वो 1764 में हुआ था, जब स्टेट जर्नल्स की मीटिंग बुलाई गई थी और टैक्सेस वगैरह को इंक्रीज़ किया गया था. नाउ ही वॉज प्लानिंग फॉर दिस. अब वो इसके लिए क्या करता था, प्लान कर रहा था आपका, ठीक है. सो कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल्स. अब उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाने के लिए क्या किया, उसने स्टेट जर्नल्स की मीटिंग बुलाई. अब स्टेट जर्नल्स क्या थे, दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स. जो हमारे स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, राइट. फर्स्ट स्टेट में कौन थे हमारे पास, यू विल टेल मी कौन थे हमारे पास. सेकंड स्टेट्स में कौन आते थे आपके और थर्ड स्टेट्स में कौन आते थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट. सो ही अरेंज्ड अ मीटिंग ऑन 5 मई 1789. देखिए अब मई के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं. वी हैव रीच्ड टू द मे. और हमने जो डेट पढ़ी थी आपका जुलाई 1789 के अंदर क्या हुआ था, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. तो वी आर रीचिंग टू द नियर ऑफ द दैट डेट. उस डेट के नज़दीक पहुंच रहे जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है. लुई 16 प्रपोज द न्यू टैक्सेस. अब लुई 16 ने मीटिंग को बुलाया, स्टेट जर्नल्स की मीटिंग को बुलाया और उसने नए टैक्सेस का प्रपोजल रखा सभी के सामने. सो
अब इसमें क्या सिनेरियो आया हमारे सामने, द स्टेट जनरल्स जो थे आपके, एज आई हैव टोल्ड यू, दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव दैट वर सेंड बाय द पीपल ऑफ द फ्रांस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स। जैसे फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर थे और सेकंड स्टेट के मेंबर थे, दे सेंड देयर 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी कि फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट के भी कितने आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव आए। और जो हमारा थर्ड स्टेट था, दैट इज दे सेंड 600 रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे एंड 40,000 लेटर्स विद प्रॉब्लमेटिक थिंग्स विद कंप्लाइंस, जो उन्होंने लेटर भेजे आपके, कंप्लाइंस के लेटर भेजे उन्होंने आपके, ताकि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, राइट। तो अब जो वोटिंग था वो पहले जो होता था, जैसे ओल्ड रजाइम में जैसे वोटिंग होती थी, लुई 16 चाहता था कि वोटिंग वैसे हो। वोटिंग कैसे होती है आपका, कि जो स्टेट है, वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट एंड वन वैल्यू, सिंपल। तो वोटिंग जो कंडक्ट होती है वो किस तरह से होती है आपका, हर एक स्टेट एक वोट डालेगा और हर एक वोट की वैल्यू भी क्या रहेगी, एक रहेगी। तो इस तरह से क्या होता था, सिंपली आपका जो स्टेट जनरल में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे वो एक एक वोट डालते और राजा के लिए डालते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता, दे वॉन, जीत जाते थे। इस बार क्या हुआ आपका, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, राइट, थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, दे रिफ्यूज टू वोट इन दिस ऑन दिस प्रिंसिपल, उन्होंने इस तरह इस प्रिंसिपल पर वोट डालने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि हम ऐसे वोट नहीं डालेंगे, वी वांट द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, हमें क्या चाहिए आपका, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सो थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर द इक्वल वोटिंग राइट्स, उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वल वोटिंग राइट चाहिए, यानी कि दे डिमांडेड फॉर वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, तो दे डिमांडेड सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट किंग जो था उसने क्या किया आपका, ही वॉज द किंग, सो ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। इस प्रपोजल को भाई उन्होंने, किंग ने प्रपोजल रखा टैक्सेस का, लेकिन उससे पहले थर्ड स्टेट ने एक और प्रपोजल रख दिया उनके सामने कि क्या, आप पहले वोटिंग का सिस्टम ठीक कीजिए, हमें जो वोटिंग करवानी है वो इस तरह से नहीं करानी है कि एक स्टेट में एक वैल्यू रहेगी, नहीं, हर एक आदमी वोट डालेगा और हर एक आदमी की वोट की वैल्यू एक रहेगी। राजा ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। जब किसी की बात को मानने से इनकार कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम सबको पता है, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बायकॉटेड द मीटिंग, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने जो मीटिंग थी उसको बायकॉट कर दिया, मतलब दे लेफ्ट द मीटिंग, उन्होंने क्या किया, मीटिंग को छोड़ दिया एंड दे वेंट टू द टेनिस कोर्ट दैट वाज इनटू द वर्सलेस, जो वर्सले के अंदर था वहाँ पे गए एंड दे स्वर, उन्होंने वहाँ पे जाके गए कसम ली कि दे आर नॉट गोइंग टू लेफ्ट दिस टेनिस कोर्ट अंटिल दे आर गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, और दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। तो जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, आपके अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं आपका, और दे स्टार्ट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, और उन्होंने जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना क्या कर दिया, उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया था, राइट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, द नेशनल असेंबली वाज लेड बाय द मीरूबे एंड द अबूसेस, जो वहाँ के जो लीडर, अब ये जो हमारा ये मीटिंग जो थी आपकी, या ये जो नेशनल असेंबली, इसके जो लीडर थे हमारे पास, दो प्रोमिनेंट नाम आते हैं हमारे पास, मीरूबे एंड टू द अबूसे। व्हाट इज थर्ड स्टेट, दैट पम्पलेट रिटन बाय द अबूसेड, ये हमारे पास एक पम्पलेट है जो काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, थर्ड स्टेट का वर्चस्व क्या है। सो अबूसेड ने ये आपकी ये लिखी थी और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन दोनों ने ही क्या किया था, आपका नेशनल असेंबली को लीड किया था, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास हुआ, दीज सम चेंजेस केम इन टू द फ्रांस, उसके बाद कुछ चेंजेस आए, नेशनल असेंबली बनी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये तो था कि जो हमारी नेशनल असेंबली है, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बट एट द सेम टाइम फ्यू थिंग्स हैड हैपेंड इनटू द फ्रांस, कुछ चीज़ें ऐसी हुई फ्रांस के अंदर, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर घटना घटी। तो ये हमारे पास आपका, और इस तरह से आपका नेशनल असेंबली बनी आपकी, और अपने आप को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। सो द क्वेश्चन कम टू यू डायरेक्टली कि व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम इनटू द फ्यूडल, क्या वोटिंग सिस्टम था आपका, हाउ द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड, कि नेशनल असेंबली कैसे बनी, क्या इंसिडेंट हुए, तो वो हमने ये डिस्कस करके यही हमें पॉइंट बताने हैं आपका, कि जो लुई 16 था, ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस
एंड बट ही कुड नॉट इंक्रीज द टैक्सेस अलोन, वो अपने अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था. फॉर दैट ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट ऑफ जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी. सो दे कॉल्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को बुलाया. तो प्रत्येक एवरी स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड देयर 300 representatives, 600 representative, and only third state sent their 600 representatives. And the voting was into the manner that every state has one vote, but this time the third state's member refused because they were educated, they have come to know about the equality. उनको बारे में equality के बारे में उन्होंने ideas को पढ़ा, and they were told by the डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफर्स, उनको फिलोसफर्स के द्वारा बताया गया. दे रीड द बुक. अब वो एजुकेटेड हो चुके थे, तो वो इस तरह से बात करते भाई ये इनइक्वालिटी, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे आपका. लेकिन राजा ने उन्होंने क्या कहा कि वी वांट द वोटिंग इन द मैनर दैट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. बट राजा ने क्या किया, मना कर दिया. सो दे लेफ्ट द मीटिंग को लेफ्ट किया एंड दे वेंट इनटू द टेनिस कोर्ट में क्यों गए, टेनिस खेलने के लिए गए थे आपका, वो वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गए थे. सो दे स्टार्ट मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. वाइल दे वर मेकिंग सम देयर कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाट हैपेंड इनटू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, दिस विल डिस्कस टुमारो. ये हम कल डिस्कस करेंगे आपका. दैट्स ऑल फॉर द डे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड मी योर SMS और यू कैन WhatsApp me. I'll definitely answer your question. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.